दोस्तों एक बम्पर अपॉर्चुनिटी आया है और वो भी 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे इनके। और कैसे इनका चयन होगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और योग्यता क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या होंगे, ऑल इन डिटेल चर्चा करेंगे। क्या आप 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां आने वाली है 2-3 दिनों में, क्या आप इनके लिए एलिजिबल हैं, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में ऑल इन डिटेल। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आप न्यू है चैनल पर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए सबसे पहले समझिए कि पद कितने रहने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पद जो हैं 4000 रहने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां हैं। लेकिन हाँ ध्यान रखिए, ये भर्तियां जो है संविदा आधारित है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इनके वेतन जानते हैं कितना है, 90 से 95 हज़ार। संविदा आधारित भर्ती और 90 से 95 हज़ार आपके जो है वेतन मिलने वाला। 57 हज़ार तो केवल इनके बेसिक पे हैं और डीए को लगा दिया जाए तो ये सैलरी हो जाती है 90 हज़ार। यानी संविदा पर भर्ती और 90 हज़ार आपकी सैलरी। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, बिहार राज्य जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, इन्हीं के द्वारा और इन्हीं के अनुशंसा पर जो है इसके एग्ज़ाम होते हैं। यानी हालांकि इसका जो चयन होगा वो आपके संविदा आधारित होगा, आपके डायरेक्ट भर्तियां होंगी। हो सकता है मे भी कोई इंटरव्यू हो जाए, लेकिन मोर चांस आपकी भर्तियां जो होंगे संविदा आधारित होंगे, लेकिन परमानेंट भर्ती होने वाली है, ये चीज़ जान लीजिए। अच्छा, 21 नए स्थापित जो महाविद्यालय, हाल ही में जो महाविद्यालय बने हैं और 21 महाविद्यालय, इन्हीं पर जो है आपके डिग्री कॉलेज जिसको बोलते हैं, तो जो नए डिग्री कॉलेज जो स्थापित बने हैं उन्हीं पर जो है आपकी जो है जॉब लगने वाली है। चलिए सबसे बड़ी बात है कि इनमें कौन कौन के विषय से भर्तियां होंगी, तो देख लीजिए कि कौन कौन विषय हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हिंदी विषय, यानी आप यदि हिंदी विषय से इच्छुक हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजी में एक्सपर्ट है तो अंग्रेजी से भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने इतिहास से पीजी कर रखा है तो इतिहास से भर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए भी आपके हैं, राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र, यानी इन 6 विषयों में से आप किसी भी विषय के एक्सपर्ट हैं, यानी आपने पीजी की डिग्री कर रखे हैं, तो धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेसन्स भी, क्योंकि आपके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और 90 से 95 हज़ार जो है भर्तियां के लिए आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जल्द 2 से 3 दिनों के अंदर इसकी भर्तियां आने वाली है, ये चीज़ जान लीजिए। अच्छा, आप योग्य कैसे होंगे इसके बारे में थोड़ा जानिए। देखिए मैंने जैसा बात किया कि इसके लिए योग्यता क्या रहने वाला है, तो 6 विषयों में से किसी एक, जैसा हमने ऊपर चर्चा किया, 6 विषय में से कोई एक विषय में आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होने अनिवार्य है। मिनिमम ये आयु रखा गया 21 साल। यदि आप 21 साल की उम्र में पीजी कर रखे हैं किसी भी जो निम्नलिखित 6 विषय से, तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। और मैक्सिमम 43 वर्ष दिया गया है, ये चीज़ देख लीजिए। हाँ लेकिन एक शर्त है, आप नेट परीक्षा अनिवार्य होना चाहिए। आप नेट परीक्षा जो है क्वालिफाइड होना चाहिए और इन 6 विषयों में से एक विषय के पीजी डिग्री होना चाहिए। यदि आप नेट नहीं हैं तो पीएचडी भी कम से कम होना चाहिए, ये चीज़ जान लीजिए। तो नेट या पीएचडी में कोई एक डिग्री आपके पास होना ही चाहिए। अच्छा, बिना परीक्षा का होगा चयन, लेकिन चयन कैसे होगा ये बड़ा सवाल है। चयन कैसे होगा थोड़ा इसको देखते हैं। देखिए एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेसिस पर, एपीआई के बेसिस पर सबसे पहले आपके 10वीं से लेकर पीजी तक के स्कोर देखे जाएंगे। आपने जो 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन में कितने स्कोर किए हैं, उसके बाद रिसर्च स्कोर जो होंगे आपके नेट जेआरएफ पीएचडी, इनमें कम से कम आपको अधिकतम 22 अंक मिलेंगे और नेट जेआरएफ और पीएचडी के आधार पर। और फाइनल जो है इंटरव्यू होंगे जिनमें आपको 12 अंक मिलेंगे और मेरिट जो जारी होंगे आपके 100 अंकों के होंगे, ये चीज़ जान लीजिए। तो ये चीज़ है, यानी आपके जो चयन होंगे सीधी होंगे, लेकिन आपके मार्क्स के बेसिस पे होंगे, प्रीवियस स्ट्रीम में आपने कितने कितने स्कोर किए हैं उनके आधार पर। देखिए इसको और डिटेल में चर्चा करें तो आप देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि 80% से अधिक मार्क्स है तो आपको 26 मार्क्स मिलेंगे। 70 से 80% मार्क है पीजी में तो आपको 23 अंक मिल जाएंगे। और 60 से 70% है तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। और 55 से 60 है तो 17 अंक। लेकिन यूजी की बात करें ग्रेजुएशन कोर्स में, तो आपका यदि 80% से अधिक है तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे। 70 से 80% है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। 60 से 70% है तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। तो इनके आधार पर जो है आपके चयन किए जाएंगे और इन्हीं के आधार पर आपका मार्क्स दिया जाएगा और 100 मार्क्स पर मेरिट। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कैसे आपका आखिर जो है मतलब 10वीं 12वीं का फॉर्मूला में कैसे मतलब आपका कैलकुलेशन किया जाएगा मार्क्स का। देखिए 12वीं में आपका अधिकतम जो है 13 अंक मिलेंगे, ये चीज़ जान लीजिए। 13 अंक, 13 या 13 से कम ही मिलेंगे। अब 13 कैसे मिलेंगे, यदि आपके 12वीं में 80% प्लस मार्क्स है तो आपको पूरे के पूरे 13 मार्क्स मिल जाएंगे। उससे कम है तो उस आधार पर यदि, और मैट्रिक में बात करें तो मैट्रिक में आपके मैक्सिमम 10 अंक मिलेंगे। यानी 10 अंक यदि लाते हैं, 100% लाते हैं तो आपके 10 अंक, और यदि आप 80% लाते हैं तो आपको 8 अंक मिलेंगे। तो इस तरीक़ा से जो है आपके चयन होंगे, ठीक है, मतलब आपके जो है मार्क्स मिलेंगे आपको। अच्छा,
रिसर्च स्कोर भी देखिए, थोड़ा रिसर्च स्कोर भी दिया जाएगा। कैसे? पीएचडी में आपको 11 अंक, जेआरएफ में आपको 11 अंक, नेट में आपको 8 अंक, कुल आपको 22 अंक मिलेंगे। यानी पीएचडी जेआरएफ को कैलकुलेट किया जाएगा तो 22 अंक, पीएचडी नेट को कैलकुलेट किया जाएगा तो 19 अंक। तो आप देख लीजिए अपने अनुसार आपके कौन से डिग्री जो है वैलिड है, आप किस और पीएचडी कर रखे हैं या जेआरएफ या दोनों कर रखे हैं तो धन्यवाद, क्योंकि आपके लिए 22 अंक मिलने वाला है, ये चीज़ जान लीजिए। अच्छा, इंटरव्यू में भी 22 अंक मिलेंगे, तो इंटरव्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कोशिश कीजिए स्कोरिंग करने के लिए इंटरव्यू में। अच्छा, तैयारी कैसे शुरू करना? देखिए, तैयारी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि पूरी की पूरी सीधी बहाली है, मेरिट बेस है, प्रीवियस अंकों में के आधार पर ही आपके जो हैं मेरिट बनेंगे। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का, क्योंकि ये चीज़ आप अपने अनुसार कर सकते हैं, बाकी चीज़ में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी चीज़ आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर होने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो यह काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। 2 से 3 दिन ये नोट कर लीजिए, नोटिफिकेशन इसके गिर जाएंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं और एक शानदार कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर नौकरी ले सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम सैलरी 90 से 95 हज़ार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।